और पुतिन के निजी महल के करीब तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। जिस शहर में यह हमला हुआ वो क्राइमिया के बेहद करीब। और इसके जवाब में अगर व्लादिमीर पुतिन ने सीधे यूक्रेन के प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक का ऑर्डर किया तो अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। क्या व्लादिमीर पुतिन के महल से सिर्फ 80 मील यानी 129 किलोमीटर दूर इस धमाके में यूक्रेन का हाथ है? गेलेनजिक में 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत का ये बंगला पुतिन का है और जिस तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ है वो क्रास्नोदार में है। इस विस्फोट का मकसद रूस के तेल गोदाम को बर्बाद करना था या फिर टारगेट सीधे पुतिन थे? सच क्या है इसकी पड़ताल करेंगे। अभी आप क्रास्नोदार का मंजर देखिए। यहाँ की तेल रिफाइनरी में धमाका इतना जोरदार हुआ कि पूरा इलाका थर्रा उठा। क्रास्नोदार के इस ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया या फिर इसके पीछे किसी विद्रोही का हाथ है? रूस की खुफिया एजेंसियां इसका पता लगाने में शिद्दत से जुटी हैं। धमाका होते ही तेल गोदाम में प्रचंड आग लग गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। ब्रिटेन के अखबार द सन ने इसे पुतिन को ज़ेलेंस्की का सबसे ताजा झटका करार दिया है। इससे पहले 3 मई को भी यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 1000 किलोमीटर दूर रूस के शहर क्रास्नोदार में सुबह सुबह तेल डिपो में भीषण आग लग गई, जो कि आग तेल जैसी बेहद ज्वलनशील चीज में लगी। ऐसे में पल भर में आग की लपटों ने पूरे तेल डिपो को अपनी आगोश में ले लिया। इस आग के पीछे भी यूक्रेन का हाथ माना गया। इन शोलों को भी पुतिन पर ज़ेलेंस्की का पलटवार बताया गया। रूस के लिए क्रास्नोदार शहर की अहमियत कितनी ज्यादा है ये भी आपको बताएंगे। अभी आप यूक्रेन के पलटवार पर पुतिन का जुबानी प्रहार सुनिए। Структура у них потерь такая для них неблагоприятная. Что я имею в виду? Но вот из всех потерь они приближаются к оценке, которые можно назвать катастрофическими по личному составу. У них структура этих потерь, она для них неблагоприятная, потому что потери, как мы с вами знаем сегодня, они могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. इसमें कोई शक नहीं कि काउंटर ऑफेंसिव यानी पलटवार के दौर में ज़ेलेंस्की को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में मुमकिन है कि बौखलाहट में यूक्रेन ने क्रास्नोदार की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया हो। ये शहर रूस के लिए कितनी अहमियत रखता है अब वो भी देख लीजिए। क्रास्नोदार कर्च ब्रिज के जरिए बाकी रूस के क्राइमिया को जोड़ता है, यानी एक तरफ रूस का क्रास्नोदार शहर और दूसरी तरफ 2014 में रूस में शामिल कभी यूक्रेन का हिस्सा रहा क्राइमिया। आठ अक्टूबर 2022 की सुबह करीब 6 बजे के इस मंजर को कौन भूल सकता है, जब रूस के इस पुल पर धमाका हुआ था। कर्च ब्रिज पर धमाके में यूक्रेन का नाम आया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसे आज तक कबूल नहीं किया है। पुतिन की सेना ने पूरे यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागकर कर्च ब्रिज पर हमले का बदला लिया था। चौदह जून 2023 से पहले 3 मई 2023 को कर्च ब्रिज के इस पार रूस के तेल डिपो में धमाका हुआ तो 29 अप्रैल 2023 को उस पार क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में रूस का ये तेल डिपो जलकर खाक हो गया था।
29 अप्रैल की सुबह के 4:20 और फिर 4:21 पर सेवेस्तोपोल में लगातार 2 धमाके हुए और फिर पूरा तेल डिपो आग के शोरों से धधक उठा। चंद सेकंड में तेल के 10 टैंक आग की चपेट में आ गए। दावे के मुताबिक इन टैंकों में 40,000 टन तेल भरे थे, जो पल भर में खाक हो गए। इस हमले के पीछे भी यूक्रेन का हाथ ही माना गया, क्योंकि ज़ेलेंस्की लंबे अरसे से क्राइमिया को पुतिन से छीन लेने के दावे करते आ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से क्राइमिया ज़ेलेंस्की के टारगेट पर है। आए दिन यहां यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमले होते रहते हैं। 29 अप्रैल को भी क्राइमिया के सेवेस्तोपोल में ड्रोन हमला हुआ। यहां रूस के बेहद अहम तेल डिपो को ड्रोन से निशाना बनाया गया। टारगेट पर ड्रोन के टकराते ही भयंकर धमाका हुआ और फिर पूरा तेल डिपो जलकर बर्बाद हो गया। अब एक बार फिर से कृष्णाधार की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। यहां आग इतनी भीषण लगी कि काबू पाने में 130 से ज्यादा फायर फाइटरों को जूझना पड़ा। कृष्णाधार में इसी हफ्ते रूस के विद्रोही ग्रुप फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन ने रेडियो हैक कर लिया था। इस दौरान क्राइमिया में पुतिन समर्थक युद्ध अपराधियों को बर्बाद करने की धमकी भी दी गई। फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन यानी एफआरएल और पुतिन विरोधी रूस के एक और विद्रोही गुट रशियन वॉलंटियर कोर यानी आरवीसी ने मई के आखिरी हफ्ते में रूस में घुसपैठ की हिमाकत की थी। घुसपैठ रूस के बेलगरद इलाके में हुई थी। इस दौरान रूस के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया, ड्रोन से हमला हुआ और करीब 20 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा तक कर लिया गया। एहतियातन यहां के लोगों को आनन फानन में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना पड़ा। पुतिन को विद्रोह बर्दाश्त नहीं, महान रूस से बगावत कबूल नहीं। ऐसे में इस हिमाकत के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई, तोपों से बेहिसाब गोले बरसाए गए। इसका अंजाम ये हुआ कि बेलगरद में यूक्रेन से दाखिल घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया और जो विद्रोही पुतिन की सेना के कहर से बचने में कामयाब रहे, वो उल्टे पांव यूक्रेन भाग खड़े हुए। रूस का आरोप है कि विद्रोहियों की इस हिमाकत में यूक्रेन की सेना और सरकार भी शामिल थी। क्रेमलिन का दावा है कि बेलगरद के विद्रोहियों को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन अब अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस इलाके पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब यूक्रेन में रूस का युद्ध खुद उसकी दहलीज तक पहुंच गया है। बेलगरद के शेबेकिनो में आलम यह है कि 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 40,000 लोग पलायन कर चुके हैं। ऐसे में अब यह शहर भूतहा बन चुका है। रूस भले ही बेलगरद में सब कुछ ठीक होने के दावे कर रहा हो, लेकिन सच क्या है उसे आप खुद देखिए। ये बेलगरद के शेबेकिनो की तस्वीर है। मिसाइल और रॉकेट हमले से धधकते मकान, जमींदोज इमारतें और जली कारें। अब ये डरावनी तस्वीर ही इस शहर की पहचान है। ये इसी 10 जून की तस्वीर है, जब पुतिन के सलाहकार सर्गेई किरियेंको ने बेलगरद के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लाडको के साथ शेबेकिनो का दौरा किया था। इस दौरान यहां गिने चुने लोग ही नजर आए। बेलगरद के इस इलाके में जमीन में धंसा मिसाइल का यह हिस्सा यहां गुजरे कयामत का किस्सा बयां कर रहा है। बेलगरद में खतरा टला नहीं है, यहां कभी भी मिसाइल गिरने का खतरा है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन तो बेलगरद में परमाणु हमले का अंदेशा तक जता चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि रूस का बेलगरद कहीं यूक्रेन के बखमूद की राह पर तो नहीं है। रूस और यूक्रेन की जंग अब बेहद खूनी हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के जनरलों को जान से मारने लगे हैं। यूक्रेन ने रूस के ऐसे जनरल को मार डाला है जो कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन के काउंटर अटैक पर भीषण हमला करने वाला था। लेकिन यूक्रेन की सेना ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल लॉन्च की और उसे मार गिराया।
अब पुतिन ने ऐलान ये कर दिया है कि यूक्रेन के सभी टॉप कमांडर्स को चुन चुनकर मारा जाएगा। लगभग 16 महीने के भीषण युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 महीने में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के टॉप जनरलों को जान से मारने के लिए घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। अब दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव को जान से मार डाला है। मार डाला पुतिन का टॉप जनरल। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त रूस और यूक्रेन एक दूसरे के टॉप जनरल और कमांडरों को चुन चुन कर मारने पर उतारू हैं। यही वजह है कि लगभग 16 महीने की जंग में रूसी सेना के 11 जनरल रैंक के अफसर अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के सबसे टॉप जनरल और यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी को मई महीने में रूसी सेना ने घातक मिसाइल हमले में बुरी तरह से घायल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी अब कभी भी जंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यूक्रेन के लिए जनरल वालेरी ज़ालुझनी का जंग से हटना बहुत बड़ा झटका साबित हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुतिन और ज़ेलेंस्की अब युद्ध को और कितना खतरनाक बनाने जा रहे हैं। क्या जंग जीतने का फॉर्मूला जनरलों की मौत से जुड़ गया है? जनरल मारो, जंग जीतो। 470 दिन से ज्यादा की जंग में अब तक रूस ने यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा कर लिया है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन इस वक्त जंग का हॉट पॉइंट बन चुके हैं। डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, डॉनबास जैसे इलाके इस वक्त भीषण जंग की चपेट में हैं। हालात ये हैं कि ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। खबरों के मुताबिक 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक इस वक्त पूर्वी यूक्रेन के 4 इलाकों में चल रहा है। सबसे भीषण और प्रचंड जंग दक्षिणी और मध्य ज़ापोरिज़िया में चल रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन अब रूस के टॉप जनरलों को जान से मारकर युद्ध जीतना चाहता है, क्योंकि रूस के अनुभवी और धाकड़ जनरल यूक्रेन की तुलना में कम एडवांस हथियारों से भी यूक्रेन को नाटो से मिले घातक और एडवांस हथियारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन नाटो और पश्चिमी देशों की तकनीकी मदद से रूस के टॉप कमांडरों और जनरलों पर सीधा हमला कर रहा है। रूस के मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव को यूक्रेन ने पूरी तैयारी के साथ मारा है। जरा देखिए कैसे। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव ज़ापोरिज़िया इलाके में एक रूसी बंकर में मौजूद थे। इसकी खबर यूक्रेन के खुफिया यूनिट ने यूक्रेनी एयरफोर्स को पहुंचा दी, जिसके बाद यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बंकर पर हमला किया। दावा किया गया है कि जैसे स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने धमाके के साथ बंकर को उड़ाया, उसी वक्त उसकी चपेट में रूसी मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव आ गए और मारे गए। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव के मारे जाने से ज़ापोरिज़िया इलाके में रूसी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। मार डाला पुतिन का टॉप जनरल। अब आप ये भी जान लीजिए कि डोनेट्स्क और ज़ापोरिज़िया इलाके में यूक्रेन क्यों चुन चुन कर रूस के कमांडर और जनरलों को मारना चाहता है। असल में 4 जून से अब तक यूक्रेन के काउंटर अटैक को वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी ज़ेलेंस्की काउंटर अटैक से पहले दावे कर रहे थे। हकीकत में रूस ने यूक्रेन के काउंटर अटैक की धज्जियां उड़ा दी हैं। पुतिन ने खुद दावा किया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है और 4 जून से अब तक काउंटर अटैक में शामिल यूक्रेनी सेना के 160 से अधिक टैंक रूस तबाह कर चुका है। पुतिन ने तो यहां तक दावा किया है कि जंग के लिए अतिरिक्त 3 लाख सैनिक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। Времени набрали свыше 150 тысяч. А вместе с добровольцами 156 тысяч человек. ऐसे हालात में यूक्रेन के पास एक ही चारा है,
कि वो किसी तरह से जंग के मैदान में डटे हुए रूस के जनरलों की टारगेट किलिंग करे। पिछले 16 महीने से अब तक रूस के कितने जनरलों को यूक्रेन ने मार डाला है, जरा ये भी जान लीजिए। यूक्रेन की टारगेट किलिंग का सबसे ताजा शिकार रूस के मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव हुए हैं। 52 साल के मेजर जनरल सर्गेई गार्योचेव के बारे में दावा किया गया है कि वो रूसी सेना में 35वीं संयुक्त शस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जो दक्षिणी जापोरेजिया के वेलिकाया नोवोसेल्का गांव से यूक्रेन पर हमला करने वाले थे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला कर उन्हें मार डाला। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक अब तक जंग में रूस के जनरल रैंक के 11 अफसर यूक्रेनी हमले में मारे जा चुके हैं। इधर 11 जनरलों की मौत के बावजूद रूस ने हार नहीं मानी है। वो लगातार बिना रुके यूक्रेन पर हमला कर रहा है। काउंटर अटैक के लगभग 10 दिन में यूक्रेन के 6000 से ज्यादा सैनिक भी मारे जा चुके हैं। यहां तक कि नाटो से मिले लेपर्ड 2 टैंक आधे से ज्यादा तबाह हो चुके हैं। इधर यूक्रेन के क्रीवी रीह में रूस ने भयानक मिसाइल हमला किया है, जिसमें 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के मंत्री इहोर क्लेमेंको तक मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर बेहद खूनी हमले कर रहा है। Вони повністю атакують як південь, так і схід нашої держави. Вони бояться нашого наступу, вони бояться нашого супротиву, який вже 16-й місяць ми здійснюємо проти ворога. Тому я думаю, що це така безвихідь. जनरल मारो, जंग जीतो। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के पास आधुनिक हथियारों की कमी है, लेकिन उसके जनरल और कमांडर बेहद अनुभवी हैं, जो यूक्रेन के एडवांस हथियारों पर भारी साबित हो रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन रूस के अफसरों की टारगेट किलिंग कर रहा है। लेकिन रूस ने यहां भी यूक्रेन से बाजी मार ली है, क्योंकि रूस ने मई महीने में ही यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी पर मिसाइल हमला करके उन्हें अधमरा कर दिया है। यानी वो अब अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी जंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रूस ने भी यूक्रेन के कमांडरों और नेताओं की हिट लिस्ट तैयार की हुई है।